यूएल पहला बाब। खुदावंद का कलाम जो यूएल बिन फतूएल पर नाज़िल हुआ। ए बूढ़ो सुनो, ए ज़मीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अयाम में कभी ऐसा हुआ? तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निगल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। ऐ मतवालो जागो और मातम करो। ऐ मैं नोशी करने वालों नई मैं के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है। क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ आई है जिसके लोग सोर आवर और बेशुमार हैं। उनके दांत शेर बब्बर के से हैं और उनकी धाड़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे ताकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया। उनकी डालियां सफ़ेद निकल आईं। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शौहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है। नज़र की कुर्बानी और तपावन खुदावंद के घर से मौकूफ़ हो गए। खुदावंद के खिदमतगुजार काहिन मातम करते हैं। खेत उजड़ गए, ज़मीन मातम करती है, क्योंकि गल्ला खराब हो गया। नई मैं ख़त्म हो गई और रोगन ज़ाया हो गया। ऐ किसानों खजालत उठाओ, ऐ पाकिस्तान के बाग़बानों नोहा करो, क्योंकि गेहूँ और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए। ताक खुश्क हो गई, अंजीर का दरख्त मुरझा गया। अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए, और बनी आदम से खुशी जाती रही। ऐ काहिनों कमरे कसकर मातम करो। ऐ मस्पा पर खिदमत करने वालों वावेला करो। ऐ मेरे खुदा के खादिमों आओ रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नज़र की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौकूफ़ हो गए। रोज़ा के लिए एक दिन मुक़द्दस करो, मुक़द्दस महफ़िल फ़राहम करो। बुज़ुर्गों और मुल्क के तमाम बाशिंदों को खुदावंद अपने खुदा के घर में जमा करके उससे फ़रियाद करो। उस रोज़ पर अफ़सोस, क्योंकि खुदावंद का रोज़ नज़दीक है। वो क़ादिर मुतलक की तरफ से बड़ी हलाकत की मानंद आएगा। क्या हमारी आँखों के सामने रोज़ी मौकूफ़ नहीं हुई और हमारे खुदा के घर से खुशी और शादमानी जाती नहीं रही? बीज ढेलों के नीचे सड़ गया, गल्ला खाने खाली पड़े हैं। खत्ते तोड़ डाले गए, क्योंकि खेती सूख गई। जानवर कैसे कराहते हैं, गाय बैल के गल्ले परेशान हैं, क्योंकि उनके लिए चरागाह नहीं है। हाँ, भेड़ों के गल्ले भी नेस्त हो गए हैं। ऐ खुदावंद, मैं तेरे हुजूर फरियाद करता हूँ, क्योंकि आग ने बियाबान की चरागाहों को जला दिया और शोला ने मैदान के सब दरख्तों को भस्म कर दिया है। जंगली जानवर भी तेरी तरफ तकते हैं, क्योंकि पानी की नदियाँ सूख गईं और आग बियाबान की चरागाहों को खा गई। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।